बिहार ईस्टर्न इंडिया का एक ऐसा स्टेट जिसको एंशियंट टाइम में पॉलिटिकल और कल्चरल पावर का सेंटर माना गया था। चाहे वो मौर्य एम्पायर हो, अशोका द ग्रेट, चंद्रगुप्त और अपनी नालंदा यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें बिहार की धरती की ही देन है। बट अगर प्रेजेंट डे की बात की जाए तो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा हेट और डिसरिस्पेक्ट बिहारी लोगों को मिलती है। कई जगह तो जो बिहारी वर्ड है उसको गाली की तरह यूज किया जाता है और इवन के जो बिहारी लोग हैं उनको कई जगह फिजिकल असोल्ट का भी सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहारी लोगों को इंडिया में इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट और हेट क्यों मिलती है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखो, बिहार के लोगों को मिलने वाली इस डिसरिस्पेक्ट और हेट के पीछे कई सारे रीजंस हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बट जो सबसे पहला रीजन है वो है बिहार का लिटरेसी रेट। देखिए, ये बात सच है कि बिहार स्टेट से इंडिया में सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर निकलते हैं। बट फैक्ट ये भी है कि बिहार इंडिया का सबसे कम पढ़ा लिखा स्टेट है। अब इसे होता क्या है कि जो बिहार की यूथ है उसमें एक प्रॉपर स्किल सेट की कमी है, उनको वहां पर जॉब्स नहीं मिलती, जिसकी वजह से ओवरऑल जो बिहार के लोग हैं, बिहार की पॉपुलेशन है, उसका पर कैपिटा इनकम काफी लो है। तो एक तो ये कम पढ़े लिखे हैं, दूसरा इनकी जो इनकम है वो काफी ज्यादा कम है। अब जब ये दोनों चीजें किसी बंदे में नहीं होती तो उनको डिसरिस्पेक्ट मिलना बाय डिफॉल्ट है। बिहार के इस लो लिटरेसी रेट के पीछे रीजन है बिहार के नेता लोग। देखो, बिहार की जो पूरी पॉलिटिक्स है वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है। जो बिहार के पॉलिटिशियंस हैं उनको बिहार में वोट डेवलपमेंट के नाम पर नहीं मिलते, बल्कि वो कास्ट के नाम पर मिलते हैं। और इस तरह की पॉलिटिक्स की वजह से बिहार में ना तो इंडस्ट्रीज पर काम हो रहा है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होता है, जिस वजह से ना तो बिहार में नई इंडस्ट्रीज आती हैं और ना ही जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो आ पाता है, जिसकी वजह से बिहार की जो यूथ है उसको अनएम्प्लॉयमेंट भी फेस करना पड़ता है। मनी कंट्रोल के इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग बिहार इंडिया का सेकंड मोस्ट करप्ट स्टेट है। और घूम फिर के जो ये इतना ज्यादा करप्ट होना ऑफ कोर्स जो बिहार की पर कैपिटा इनकम है उसको ऑल्टर करता है। और अगर लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो कम होगी तो जो उनका लाइफ स्टाइल है वो भी कम होगा, जो कि बाकी का जो इंडिया है उसके साथ कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पाता। इंडिया में बिहारी लोगों की इतनी ज्यादा नेगेटिव इमेज होने के पीछे जो हमारा बॉलीवुड है उसका एक बड़ा रोल है। चाहे आप कोई वेब सीरीज उठा लीजिए या फिर कोई मूवी उठा लीजिए, उसमें बिहार स्टेट को और बिहार के लोगों को गंदा और पॉल्यूटेड दिखाया जाता है। बिहारी हैं, थूक के माथा में छेद कर देंगे। अब ये बात सच है कि बिहार के लोग और यूपी के लोग गुटखा सबसे ज्यादा यूज करते हैं अगर रेस्ट ऑफ द इंडिया से कंपेयर किया जाए तो। बट जो बॉलीवुड मूवीज हैं उनमें इस चीज को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर खराब दिखाने की कोशिश की जाती है। अब फोर्थ रीजन में बताऊं उससे पहले बिहार का लो लिटरेसी रेट, इसका पर कैपिटा इनकम, बिहार का पुअर होना और बॉलीवुड, ये चारों चीजें, ये चारों फैक्टर्स मिलके ऑलरेडी बिहार की एक नेगेटिव इमेज क्रिएट कर देते हैं। अब आते हैं फोर्थ रीजन पर। बिहार में लो लिटरेसी रेट और लो पर कैपिटा इनकम और एम्प्लॉयमेंट ना होने की वजह से जितने भी जो बिहारी लोग हैं उनको इंडिया की दूसरी स्टेट्स में माइग्रेट करना पड़ता है अच्छी जॉब के लिए। और जितनी भी दूसरी स्टेट्स में जो ये बिहारी जाते हैं ये कम से कम पैसे में जितने भी लेबर जॉब्स हैं उनको करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। अब देखिए, जो माइग्रेशन होता है वो चाहे बिहारी लोगों का दिल्ली या पंजाब में हो या फिर इंडियंस का यूरोपियन कंट्रीज में हो, जो हेट्रेड और रेसिज्म है वो सबसे पहले देखने को मिलता है। इसके पीछे रीजन ये है कि एक तो आप वहां पे जो लोकल्स हैं उनकी जॉब्स छीन रहे हो, दूसरा जाने और अनजाने में आप वहां का जो लोकल कल्चर है उसको भी कहीं ना कहीं मॉडिफाई या फिर चेंज करने की कोशिश करते हो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ रीजंस है जिस वजह से इंडिया में जितने भी बिहारी लोग हैं उनको एक हेट और डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एजुकेशनल भी लगा होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और जाने से पहले ये दोनों वीडियोस भी देख कर जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।